अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका होस्ट के करामुल्लाह नासर आरडीपी स्कूल से। तो डियर आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जिसके बारे में मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और ये हमारे माइंड में बहुत मिसकंसेप्ट इसके बारे में क्लियर बना हुआ है। कुछ लोगों ने इसको ऐसे कंसेप्ट बना के हमें दे दिया कि अब हम इससे चाह कर भी नहीं निकल सकते। तो आज मैं आपको क्लियर कर दूँगा। वो टॉपिक है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन आरडीपी एंड वीपीएस। इन दोनों में क्या डिफरेंस? ये एक सिंपल सा जो है वो कंसेप्ट है, हमें इनको बहुत ज़्यादा हमने कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है। तो आप ये आज की वीडियो देख लोगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको ये सब कुछ जो है वो क्लियर हो जाएगा कि इनमें क्या फ़र्क है। सबसे पहले मैं आपको एक आर्टिकल दिखाता हूँ जो आपको गूगल में सर्च करने से मिल जाएगा। आप अगर सर्च करेंगे व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन आरडीपी एंड वीपीएस तो आपके सामने ये चीज़ आ जाएगी। लेकिन ये एक टेक्निकल लैंग्वेज है जिसको मैं आपको आसान लैंग्वेज में बताऊँगा। यहाँ पे आप पहले पढ़ लेते हैं वीपीएस इज़ अ सर्वर on its own while having a dedicated IP and administrator access। सही है। कुछ लोग ये समझते हैं कि वीपीएस में फुल एक्सेस होता है और आरडीपी में फुल एक्सेस नहीं होता है। हाँ, इसके ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा कि फुल एक्सेस में क्या फ़र्क होता है और हाफ एक्सेस में क्या फ़र्क होता है, ये क्या चीज़ें होती है, किस तरह होती है। तो कुछ लोग ये समझते हैं कि वीपीएस में फुल एक्सेस होता है और आरडीपी में फुल एक्सेस नहीं होता। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और उसके नीचे क्या लिखा है, बट रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल यानी आरडीपी इज़ अ माइक्रोसॉफ्ट प्रोटोकॉल डिज़ाइंड टू फ्लक्चुएट application, data transfer, security, and encryption between clients, user devices, and a virtual network server। अब ये एक इस तरह लैंग्वेज में लिखी हुई कि एक नॉर्मल बंदे को ये चीज़ समझ नहीं आएगी, खासकर हम पाकिस्तानियों को तो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी जो इस फील्ड से बिल्कुल भी वाकिफ़ नहीं। तो मैं आपको अपने अल्फाज में समझाता हूँ। वीपीएस का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। ये एक सर्वर होता है, वर्चुअल सर्वर होता है। वर्चुअलाइजेशन के बारे में अगर आप जानते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हो तो जानने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। वर्चुअलाइजेशन मतलब होता है आप एक बड़ी चीज़ को लेके उसको छोटे छोटे टुकड़ों में जो है वो डिवाइड कर दो। बस इसको वर्चुअलाइजेशन कहते हैं। कंप्यूटर में भी इस तरह होता है, आप बड़े रैम के कंप्यूटर को लेके उसको छोटे छोटे कंप्यूटर्स में डिवाइड करो, छोटे छोटे कंप्यूटर जो है वो बना लो। इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो आप सिर्फ इतना समझ लो कि एक आप बड़े चीज़ को ले लो और उसको छोटे छोटे जो है वो पार्ट्स में डिवाइड कर दो। तो उस पार्ट्स में डिवाइड करने को वर्चुअलाइज कहते हैं, वर्चुअलाइजेशन कहते हैं। और उस पार्ट को वर्चुअल चीज़ कहते हैं कि यार ये एक वर्चुअल चीज़ है। सही है। और अब आरडीपी को क्या कहते हैं और आरडीपी का मतलब है रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। ये एक प्रोटोकॉल है, एक सॉफ्टवेयर है, एक तरीका है जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया गया इसलिए कि हम उस कंप्यूटर को, उस वर्चुअल कंप्यूटर को एक्सेस करें जिसके थ्रू हम जो है ये काम कर रहे हैं। जैसे हम जो आरडीपी लेते हैं, हम जो वीपीएस लेते हैं ना, उस वीपीएस को जब हम यूज़ करते हैं, अब एक कंप्यूटर हमसे हज़ारों किलोमीटर दूर पड़ा हुआ है। कुछ लोगों के माइंड में ये भी चीज़ आती है कि वीपीएस जो है वो सिर्फ़ जो है एक वर्चुअल चीज़ है, सिर्फ़ ये एक जो है सॉफ्टवेयर है, इसका कोई फिज़िकल फॉर्म नहीं। नहीं, ये एक फिज़िकल सर्वर है जो हमसे हज़ारों किलोमीटर दूर पड़ा हुआ है। हम इसका सिर्फ़ सॉफ्टवेयर यहाँ से यूज़ करें, जो सॉफ्टवेयर इसका वर्ज़न है वो यहाँ से हम यूज़ कर रहे हैं। हम आईपी के थ्रू इसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। अब जिसके आईपी के थ्रू जब आप वीपीएस के साथ कनेक्ट होते हैं, उस कनेक्ट होने के तरीके को आरडीपी कहा जाता है। अब उस वीपीएस को अब आपसे हज़ारों किलोमीटर दूर पड़ा हुआ है, तो आप अपने कंप्यूटर से एक चीज़ कॉपी करके पेस्ट करके आरडीपी के अंदर ले आते हो। तो सॉरी, वीपीएस के अंदर ले आती है। उस कॉपी पेस्ट तरीके को, उस चीज़ को, उस मेथड को क्या कहते हैं, इस मेथड को आरडीपी कहते हैं। सिंपल अल्फाज में आपको बता दूं, आरडीपी एक सॉफ्टवेयर है। जैसे हमारे पास एनी डिस्क होता है, मैं यहाँ पे आपको एनी डिस्क ओपन करके दिखाऊंगा। आप में से अक्सर लोग इस चीज़ को जानते हो, ये एनी डिस्क है। एनी डिस्क कैसे काम करते हैं कि किसी और के पास भी एनी डिस्क हो और आपके पास भी एनी डिस्क हो, तो आप उसका जो ये देखो योर एड्रेस, ये उठा के यहाँ पे आप जो ये इंटर रिमोट एड्रेस पे आप डालोगे तो वो आपको जो उस कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करेगा। आप यहाँ से बैठ के उस बंदे के कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हो। इस तरीके को जो है ये जो सिस्टम है इसको एनीडिस्क बोलते हैं। इस तरीके से जो है वो आरडीपी भी यूज़ होती है। एक आपसे दूर कंप्यूटर पड़ा हुआ है, अब उसमें एनीडिस्क नहीं होता, उसमें आरडीपी होती है। एनीडिस्क की बजाय आरडीपी आ जाती है। तो आरडीपी सिर्फ एक सॉफ्टवेयर है, एक मेथड है, एक तरीका है जिसके थ्रू हम जो है उस वीपीएस को कंट्रोल कर रहे हैं। रियल में ये चीज़ वीपीएस ही है। वीपीएस को कंट्रोल करने के तरीके को आरडीपी बोला जाता है, लेकिन हम शॉर्ट में इसको वीपीएस नहीं बोलते, हम आरडीपी बोलते हैं। कुछ लोग वीपीएस बोलते हैं और कुछ लोग मुझसे इस तरह सवाल करते हैं कि सर आरडीपी और वीपीएस में क्या फ़र्क है। मेरे भाई, मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि आरडीपी और वीपीएस सेम ही है। लेकिन अगर आप डीप में जाओगे, स्टार्टिंग में इतना समझ लो कि आरडीपी वीपीएस सेम है, इसमें कोई डिफरेंस फ़र्क कुछ भी नहीं है। ना प्राइसिंग का, ना एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस का, ना डेडिकेटेड आईपी का, ना कुछ और ना कुछ और।
सेम चीज़ है, आसान अल्फाज में आरडीपी और यूपीएस एक ही चीज़ है। लेकिन अगर आप थोड़ी-सी डीप में जाओगे तो फिर उसमें ये आता है कि आरडीपी जो है वो मेथड है, वो तरीका है, वो सॉफ्टवेयर है वीपीएस को कंट्रोल करने का। वीपीएस एक अलग चीज़ है, आरडीपी एक अलग चीज़ है। वीपीएस रियलिटी में एक्ज़िस्ट करता है, आरडीपी सिर्फ़ एक सॉफ्टवेयर है जो रियलिटी में बिल्कुल भी एक्ज़िस्ट नहीं करता। तो वो जो तरीका है जिसके थ्रू हम एक वीपीएस को कंट्रोल करते हैं, एक वीपीएस के अंदर जाके एडिटिंग, अपलोडिंग, डाउनलोडिंग कुछ और जो है चीज़ परफ़ॉर्म करते हैं, उस परफ़ॉर्म करने के तरीके को, उस वीपीएस को यूज़ करने के तरीके को अपने पास क्या बोलते हैं? आरडीपी बोलते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये कांसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। अपनी ज़िंदगी में ये कभी अपने माइंड में नहीं रहना कि वीपीएस तेज़ है, आरडीपी स्लो है। भाई जब दोनों एक ही चीज़ है तो कैसे किसी की स्पीड ज़्यादा हो सकती है, किसी की कम? हाँ, ये डिफ़रेंस होता है आरडीपी आपके इंटरनेट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। वीपीएस, आरडीपी आपके इंटरनेट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। और दूसरी बात, आप जो आरडीपी ले रहे हो, सिर्फ़ रैम नहीं होता उसमें, उसमें कोर्स होते हैं, उसके अंदर वो कौन-सा सर्वर है, ये सब कुछ भी होता है। लेकिन ये डिस्कस करने की कोई चीज़ नहीं, इसके ऊपर अपना माइंड नहीं ज़ाया करो। ख़ासकर रैम को देखा जाता है और कोर्स को देखे जाते हैं। उसके बाद आपके इंटरनेट को देखा जाता है, सबसे मेन रोल आपका इंटरनेट प्ले करता है। अगर मैं आपको 100 जीबी आरडीपी दे दूँ और आपका इंटरनेट नहीं सही से काम कर रहा होगा, तो वो आरडीपी बेमाना है, बेमतलब है, वो आपके साथ लेग करेगी और आपको परेशानी है कि आप कहोगे कि यार मुझे आरडीपी सही नहीं मिली। नहीं, वो आपका इंटरनेट का मसला होता है, अपने इंटरनेट को सही करो। एक और भी चीज़ है, हमारे पास इंटरनेट शो 7 एमबी हो रहा होता है, लेकिन हमारे पास वो 200 केबी आ रहा है। इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी आप जो है वो ना जाना कि मैंने ब्राउज़र में सर्च किया तो मेरा इंटरनेट स्पीड 10 एमबी दिखा रहा है। भाई वो 10 एमबी दिखा तो रहा है, लेकिन रियलिटी में कितना आ रहा है ये आपको नहीं पता। आप जब डाउनलोडिंग करते हो तब आपको पता चलता है कि मैंने लगाया तो 10 एमबी है, लेकिन आ रहा है 200 केबी। वो उस तरह काम करता है, सिर्फ़ शो होने से कुछ नहीं होता। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गई होगी। मैं एक बार फिर लास्ट में आपको ये चीज़ बता दूँ कि सर आरडीपी, वीपीएस दोनों सेम ही चीज़ है। एक नॉर्मल बंदे के लिए ये मोर देन इनफ है कि ये दोनों सेम है। आप किसी को बोलो आरडीपी दे दो या वीपीएस दे दो, वो सेम चीज़ ही आपको देगा। लेकिन फिर भी थोड़ा-सा डीप में आप जाएँगे तो आरडीपी वीपीएस को यूज़ करने का तरीका है, आरडीपी एक सॉफ्टवेयर है, एक प्रोटोकॉल है, एक तरीका है जिसके थ्रू हम वीपीएस को जो है वो यूज़ कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको जो ये चीज़ क्लियर हो गई हो कि आरडीपी और वीपीएस में क्या फ़र्क है। बस हमारे पाकिस्तानियों के दरमियान के दिमाग में ये चीज़ कॉन्सेप्ट बन गई है कि वीपीएस क्या होता है और आरडीपी क्या होती है। और जो है दोस्तों, अगर आपको कोई और रिलेटेड इससे टॉपिक वीडियो चाहिए, मतलब आरडीपी से रिलेटेड, वीपीएस से रिलेटेड, तो आप हमारे इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हमसे पूछ सकते हो। लेकिन अगर आपको वीडियो चाहिए तो हम यूट्यूब के ऊपर डाल देंगे, हमें इसे बता दो कि यार हमें ये चीज़ समझ नहीं आ रही, आप प्लीज़ इसके ऊपर जो है वो आप जो है वीडियो बना दो। तो इंशाल्लाह हम जो है और भी वीडियोज़ बनाएँगे और मुझे उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि आरडीपी क्या होती है और वीपीएस क्या होता है और ये किस तरह काम करते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय।